आने वाली है और अचानक से आज गुप्त नवरात्र में पहुंचकर वो शिव जी के दर्शन कर रहे हैं, इसके विषय में क्या कहेंगे, क्या मांगे उन्होंने शिव जी? सर्वप्रथम तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को हमारी तरफ से गुप्त नवरात्र का बधाई, शुभकामना। महादेव की तरफ से आप सभी को आशीर्वाद। और जो प्रश्न आपने किया चिराग जी के बारे में, तो बिल्कुल हर व्यक्ति की अपनी एक मनोकामना होती है और जिसकी जहाँ से मनोकामनाएं पूर्ण होती है वो वहाँ अवश्य जो है कि जाता है। तो आप लोगों ने देखा और जाना भी है, पहले आप लोगों के माध्यम से भी आया है, बार बार आया है कि यहाँ वो जब भी माथा टेके हैं तो उनका कार्य सफल हुआ है। और ये जो 2025 चुनावी साल है और उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ष है। तो आपने जो प्रश्न किया कहीं ना कहीं वो वहाँ से जुड़ता है कि बिल्कुल वो अपनी मनोकामनाओं को लेकर यहाँ आए थे और इस बात को हम भगवान से प्रार्थना रखेंगे कि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। क्या क्या लगता है इस बार भी वो चुनाव का, जैसे पिछले वाला लोकसभा चुनाव में 5 सीट लेने की उम्मीद थे, अब 5 सीट पे विजय उन्होंने हासिल की, इसके विषय में जो मतलब राज वो पहले भी कह चुके हैं कि ये मंदिर के द्वारा, ये पूजा के द्वारा मैं ये विजय पताका फैला सका हूँ, तो इस बार विधानसभा चुनाव में उनकी क्या तैयारी है और उनके लेकर भी कुछ चर्चाएं चल रही हैं, इसके विषय में कुछ बताइए। ये बिल्कुल अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ हैं। तो पढ़े लिखे शिक्षित हमारे समाज में नेता हों, ये तो हम लोग सभी चाहते हैं। और 100% यदि स्ट्राइक रेट से फिर आते हैं तभी तो आगे जो है कुछ भी किया जा सकता है, बिहार का भी बढ़ोतरी होगा। बिहार के युवाओं को देखते हुए लग रहा है कि इस बार वो सीएम पद के लिए भी उम्मीदवार बनेंगे, इसके विषय में आप क्या कहते हैं? देखिए, हम तो यही चाहेंगे कि हाँ वो बिल्कुल सीएम बने। हम बार बार भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो सीएम बने, लेकिन उनके गठबंधन का ये सब मैटर है, वो लोग क्या मैटर में डिसीजन लेते हैं उसके आधार पर आएगा। देखिए, जो आपने प्रश्न को किया बहुत बखूबी से घुमा करके और फिर से वहीं आपने लाकर खड़ा किया हमें। ये मैंने पहले भी बताया कि 2025 चुनावी वर्ष है और ये उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे 24 उनके लिए इम्पोर्टेंट था, उससे उसी तरह से अभी 25 भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें अभी वो देश में केंद्रीय मंत्री बने हैं। अब बिहार में भी उनके एक भी नेता नहीं है, तो उसके लिए ज़रूर वो चाहेंगे कि हाँ यहाँ भी हम बिल्कुल एक वो कहिए कि मजबूत डोर बने, और उसके लिए वो भगवान शंकर के पास बिल्कुल संकल्प लिए हैं। और ये गुप्त नवरात्र है, तो गुप्त नवरात्र सभी लोगों के जानकारी में भी नहीं होती है। सर, यहाँ पे कुछ भी प्रोग्राम करने से पहले, कुछ भी चीज करने से पहले या कुछ भी अच्छे कार्य करने से पहले इस मंदिर में वो मत्था टेकते हैं। भाई आपकी मनोकामना क्या जब पूर्ण होगी, इस मंदिर में नहीं आपकी जब मनोकामना पूर्ण होगी तो बिल्कुल आप मत्था टेकेंगे। और खास बात की जो बात है, तो ये मंदिर बहुत पुराना है और यहाँ वही नहीं, बहुत सारे लोगों का मनोकामना पूर्ण हुआ है और काफ़ी लोगों का पूर्ण हो रहा है। योगेश्वर नाथ मंदिर जो यहाँ का है, तो ये बिल्कुल ही सभी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करते हैं। तो इनकी खासियत का वर्णन, हम तो शिव की खासियत का वर्णन कर नहीं सकते हैं। भक्त बताते हैं, सभी लोग बताते हैं कि नहीं, यहाँ जब भी हमने मत्था टेका है, जब भी हमने कुछ भी मनोकामना मांगी है, तो ये पूर्ण हो रहा है। आप अपना परिचय दीजिए। विजय शंकर तिवारी, शिव मंदिर, नेवरा कॉलोनी, योगेश्वर नाथ धाम, पटना।